नमस्कार, आप देख रहे हैं पानीपत से सीधी तस्वीरें। गुरनाम सिंह चढ़ूनी यहाँ पर जो है काफिले के साथ पहुँचे हैं पंजाब से और यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है पानीपत के किसानों द्वारा, क्योंकि पंजाब लगातार पिछले एक महीने से हरियाणा भर के हेडक्वार्टर से जो है यहाँ पर सिंघू बॉर्डर की तरफ आंदोलन को और तेज करने के लिए जो है यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं। और साथ के साथ आपको बता दें कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी भारतीय किसान यूनियन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं यहाँ पर पानीपत पहुँचे हैं और यहाँ पर आपको तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब से आज काफिले के साथ पानीपत पहुँचे हैं, सिंघू बॉर्डर वो जाएंगे, तो तमाम तस्वीरें हम आप तक जो है पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है फूल मालाओं के साथ, तो हम आपको जी बिल्कुल तो फिलहाल इनका जो है स्वागत किया जा रहा है। अभी प्रेस से यहाँ पर रूबरू होंगे, संगठन का भी साथ के साथ विस्तार यहाँ पर किया जा रहा है। ये पंजाब के लीडर हैं सारे, डिप्टी बादशाह साहब है जिनका पोता शहीद हुआ था, ये गोल्डी जी हैं, ये सतनाम सिंह बगड़िया से है। हरियाणा के बाद अब पंजाब में भी जो है संगठन का विस्तार और साथ के साथ जो है आंदोलन को तेज करने का प्रयास, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जहाँ तक पंजाब में विस्तार की बात है, वो तो ये जो संगठन है तो सारे पहले से बने हुए हैं और इन भाइयों ने हमें मान सम्मान दिया है कि वहाँ से जो जत्था लेके आ रहे हैं, इन्होंने कहा है आप अगवानी करिए, वो तो इनका बड़प्पन है। और दूसरा जो है बस कर यार। दूसरा जो है ये आंदोलन अकेले पंजाब का नहीं है, ये आंदोलन सारे देश का है। और हमारे तक जहाँ तक विस्तार का सवाल है, वो हमने तो अभी राष्ट्रीय लेवल पे अभी 6 महीने पहले बनाई है। तो हमारा मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और पंजाब में यहाँ तक अभी फैलाव हो गया और अगले हफ्ते हम उत्तराखंड और यूपी में भी जो है वो बनाने जा रहे हैं। हाल ही में आपने एक बयान जारी किया गया था कि अब राजनीति है जो किसान अब मिशन पंजाब करेगा और साथ के साथ कहीं ना कहीं अब हमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष जो है वो भी इस बात का दावा नहीं कर रहा कि कहीं ना कहीं हम सत्ता में आते हैं तो इसको वापस कर देंगे। देखिए, मैंने ये तो नहीं कहा कि हम राजनीति में उतर रहे, ये तो नहीं कहा, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकिन आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग बहुत पुराने टाइम से देख रहे हैं रास्ता क्या है। हमारे अपने घर में माल है वोट का, हम दूसरे को दे के अमीर बना रहे हैं, फिर उसी के तलवे चाट रहे हैं। जनता का राज जनता के लिए चाहिए ना कि कारपोरेट का राज हो कारपोरेट के लिए चाहिए। अब जो हो रहा है ये तो गिरोह पैदा हो गए हैं, गिरोह पैदा हो गए हैं, वोट लूटने वाले गिरोह। तो उनका इलाज क्या है? उनका इलाज ये है, अब हम मिशन उत्तर प्रदेश चला रहे हैं। मिशन उत्तर प्रदेश का मतलब है बीजेपी को हरा देंगे, जरूर हरा देंगे, लेकिन फिर किसको लेके आएंगे? जिसको लेके आएंगे वो तो 6 साल पहले भी थे, 7 साल पहले। क्या 7 साल पहले हमें स्वर्ग था? क्या 7 साल पहले किसान सुसाइड नहीं कर रहा था? क्या मोदी के बाद नहीं करेगा? करेगा। जब तक उसकी हालात ये है कि जो निचला लोग है उसके हिस्से का माल सबसे ऊपर वाला खा रहा है। और ये हालत होते आज हालत ये हो गई है कि जो सबसे निचले वाला है उसके पास है एक दिन में 30 रुपये, और जो सबसे ऊपर वाला है उसके पास है एक दिन में 2150 करोड़। यानी इतना भी नहीं है कि निचले वाले के पास 1 रुपया बटेगा तो ऊपर वाले के पास 1 करोड़ बटेगा, ऐसा नहीं। निचले वाले के पास 2 पैसे बटेंगे, 2 पैसे, और ऊपर वाले के पास 1 करोड़। ये कौन सा इंसाफ हुआ? इसको कौन उनके लिए देश आजाद कराया था क्या? भगत सिंह उनके लिए लटके थे फांसी पे। संयुक्त किसान मोर्चा अब इस बात को लेकर के गंभीर है कि अब वो कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट को उतारेंगे? नहीं, संयुक्त मोर्चा गंभीर नहीं है, ये तो मेरा निजी विचार है। जी सर, मनसा थोड़ी साफ कीजिए, राजनीति में उतरकर किसानों की सरकार बनाएंगे या ऐसे ही आंदोलन चलता रहेगा?
क्योंकि जो राजनीतिक देखिए, मैंने एक विचार छोड़ा है, मैं खुदा नहीं हूँ, मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं तो एक सिंपल सा आदमी हूँ। मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा एक दिन में। एक विचार है, विचार लोगों के बीच में, विचार लोगों के बीच में छोड़ा है, लोगों के विचार में जाएगा क्या, कितना सेक लोगों को लगता है, कितना उठते हैं लोग, उस हिसाब से ही आगे बात होगी ना। अब कल यहाँ पर शिक्षा मंत्री आए हुए थे, यहाँ पर विरोध भी किसानों ने किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक षड्यंत्र है और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का स्वागत किया कि वो उतर के दिखाए राजनीति में और हम उसका स्वागत करते हैं। एक वोट मात्र उनके बूथ से उनको मिली थी जब चुनाव लड़ा था। जिस दिन हम राजनीति में उतर गए ना, उस दिन इनको ऐसा रगड़ देंगे, इनके नानी याद आ जाएगी जिस दिन उतर गए। अभी उतरे नहीं हैं। हाल ही में आपके जो विस्तार संगठन में एक व्यक्ति हैं राम सिंह कुंडू जी, उन पर जानलेवा हमला किया गया है। ये नहीं पता लग पाया कि किसने किया, किस मंशा से किया, क्योंकि लगातार सक्रिय थे इस आंदोलन को लेकर। हाँ, सक्रिय थे, हमें मालूम हुआ है, लेकिन अभी हमें, क्योंकि मैं तो 2 दिन से पंजाब था, ये नहीं पता कि उसके पीछे क्या कोई निजी रंजिश है या कोई सार्वजनिक है या कोई आंदोलन से जुड़ा कोई मुद्दा है। ये भी उसका जांच का विषय, उसका पता करेंगे। पार्लियामेंट सेशन की क्या तैयारी है? पार्लियामेंट सेशन पे 22 तारीख को हम शुरू करेंगे और 13 तारीख तक हमारा जत्थों में वहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। वो अंदर सांसद लगाएंगे, हम बाहर सांसद लगाएंगे। आज कहाँ से पहुँचे हैं और किस तरह का रिस्पॉन्स रहा पंजाब से जब आप चले? कल की डेरा बाबा नानक से यात्रा चली हुई है और रात फतेहगढ़ साहब थे और आज सुबह फतेहगढ़ साहब से यहाँ पे पहुँचे हैं। और बाकी सवाल मेरे ख्याल से आप पंजाब वालों से चले करेंगे। डिप्टी साहब हैं, ये गोल्डी जी हैं, बाकी लोग हमारे खड़े हैं, इन सब से उनको भी आगे ले लो। अच्छा रहेगा। क्योंकि ज़्यादा मेहनत तो इन लोगों ने की हुई। और आज जो कार्यक्रम रहा, कितनी गाड़ियां लेकर के आए हैं और इस आंदोलन में क्या भूमिका रहने वाली है? जी, मेरा नाम गोल्डी मानेपुरिया है और ये जत्था जो चला है पंजाब से डेरा बाबा नानक से चला है, सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में चला है। ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि राजनीति में आने का सवाल है जो, तो हम स्पष्ट करते हैं कि जो पंजाब का चाहे पूरे हिंदुस्तान का जो युवा वर्ग है ना, वो बदलाव चाहता है। जो हमारे ऊपर जो सरकार राज कर रही है, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो इनकी डील होती है कि वो हैंड ओवर करके एक दूसरे के पास चले जाते हैं। तो फ़ायदा तो किसको नहीं हुआ अभी तक, किसान तो भूखे मरते रहे हैं, किसानों के पक्ष में तो कुछ भी नहीं आया। ये फाहा लेके पहले भी मरते थे, अगर कानून रद्द भी हो जाते हैं तो फिर भी मरते रहेंगे। तो अभी सभी की डिमांड है, युवा वर्ग की आवाज़ आए कि बदलाव चाहिए, किसानों की सरकार बननी चाहिए। कारपोरेट घराने क्या हैं, 95% ऐसे लोग हैं जिनके पास 5% पैसा है और 5% ऐसे लोग हैं जिनके पास 95% पैसा है। तो कुल मिला के जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। अगर किसानों की सरकार होगी तो इनको हर एक की समस्या का पता होगा। कैसे बदलाव होगा? आपने कहा कि परिवर्तन होना चाहिए, पहले वालों पर विश्वास नहीं है, अब मौजूदा सरकार पर भी नहीं। परिवर्तन कैसे हो, उसकी रूपरेखा क्या तैयार की गई है? युवाओं की डिमांड, लोगों के दिल में गुस्सा भर रहा है। 7.5 महीने से हम बॉर्डरों के ऊपर बैठे हुए हैं। बताइए कि चुनाव में उतरेंगे क्या, किस तरह से बदलाव कर सकते हैं? अगर सरकार नहीं मानेगी, अगर बिल रद्द नहीं किए जाते तो क्या विकल्प है ही नहीं ना किसी के पास। खुद किसान उतरेंगे फिर मैदान में, वो चाहे वोटों के 2 दिन पहले हो जाएं, फिर तो बदलाव आएगा ही। अगर सरकार के कान में जूं नहीं सरक रही तो जे जुआ है फिर कुछ भी कर देगा, तख्त पलट के रख देगा। अभी भी फिर से किसानों को किसान मानने से इनकार कर दिया, काफिले आपके छोटे होते जा रहे हैं, कैसे आपको समर्थन मिलेगा? काफिला छोटा नहीं हुआ। किसान कौन है? ज़्यादातर जो किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं हरियाणा के और पंजाब के हैं। और धान की खेती ऐसी होती है जिसमें रहना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है। अभी खेती का कंप्लीट हो गया, अभी जत्थे स्टार्ट हो गए हैं। अभी पंजाब से डेरा बाबा नानक से आया है, 15 दिन के बाद अमृतसर से आएगा। ये जो जहो जलाल है 26 जनवरी वाला ना, वो दोबारा क्रिएट हो जाएगा, वही माहौल होगा, सरकार को सुननी पड़ेगी। बाजी पर एक चीज़ देखने को मिल रही है, हम भी 1-1.25 साल से किसान आंदोलन है वो कवर कर रहे हैं, लेकिन अब संख्या थोड़ी पंजाब की तरफ से कम आ रही है। जिस तरह बैक टू बैक रैलियाँ आती थी, लेकिन अब वो जत्थे हैं वो कम हो चुके हैं। धान की जो खेती है ना, वहाँ पर रहना पड़ता है, वहाँ पर 8 घंटे रहना पड़ता है, उसके अंदर पानी लगाना पड़ता है, तो उसको भी पालना, देश का पेट भी तो भरना है ना। ये भी किसानों के सर के ऊपर ही जिम्मेवारी है ना, भूखे नहीं मारना। किसान है, किसानों का, गरीबों का, मजदूरों का सोचेंगे। अगर धान की खेती नहीं होगी तो कहाँ से खाएगा देश का जो जितना भी वर्ग है, कहाँ से खाएगा? उनको खिलाना भी है। इस चक्कर में अभी 1 महीने 15 दिन
दिन के बाद जो खेती बड़ी हो जाएगी उसको पानी की ज़रूरत नहीं होगी, फिर पूरे का पूरा पंजाब और हरियाणा यहीं दिल्ली के बॉर्डरों को कूच करेगा। हरियाणा की कितनी भागीदारी मानते हैं आप फिलहाल के टाइम की? हरियाणा की अभी जो है 50% हरियाणा की है, 50 पंजाब की है। तो ऐसे नहीं है कि हरियाणा पंजाब से पीछे है, बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रहा है हरियाणा। कितनी गाड़ियों का काफिला आज पहुंचा है? अभी 300 के आसपास पहुंच चुकी हैं, 200-250 पीछे आ रही हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे जो है पंजाब से युवा किसान नेता हैं, संगठन का जो है विस्तार किया जा रहा है। पीछे जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो लगातार आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनका स्वागत किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि उनकी राजनीति और जो बदलाव मिशन पंजाब की बात थी उसको लेकर के उनकी निजी राय थी, और संयुक्त किसान मोर्चा की बात की जाए तो वो उस बात को लेकर के कहीं ना कहीं साफ तौर पर उन्होंने कहा कि ये बदलाव तभी हो पाएगा क्योंकि विपक्ष जो कि इससे पहले जो सत्ता में रही पार्टियां उन द्वारा भी कोई ऐसा ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। हालांकि यहाँ पर जो है जिला पानीपत में उनका स्वागत किया गया, उनसे विचार विमर्श जो है अभी किया जा रहा है कि आगामी रूपरेखा क्या रहेगी, और संसद सत्र को लेकर भी उन्होंने कहा कि उसको लेकर किसानों ने अपनी रूपरेखा तैयार कर ली है और वो संसद पर जो है कहीं ना कहीं अब अपना डेरा डालेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान किया गया था कि अब जो कि सत्र के दौरान यदि कोई विपक्ष का भी कोई वॉकआउट करता है तो उसको लेकर भी जो है उसकी निंदा की जाएगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह की आगामी रूपरेखा रहने वाली है। तमाम चीज़ें अब किसान आंदोलन को फिर से तेज करने का प्रयास किया जा रहा है। पंजाब से हरियाणा के बाद अब पंजाब से गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में एक काफिला आज पानीपत पहुंचा है और सिंगू बॉर्डर की तरफ अब रुख करेगा। पानीपत में उनका जो है जलपान किया जा रहा है। कहाँ से आए हैं सर, थोड़ा जानकारी दे, कितनी गाड़ियों काफिला पहुंचा? पंजाब से काफिला शुरू हुआ है, जहाँ जहाँ भी स्टॉपेज है सभी जगह पूरा सत्कार किया जा रहा है। जो सरकार कहती है भाई ये जो किसानों में थोड़ी ये ढील मठ आ गई है, ये ऐसी बात कोई नहीं है, उतना ही जोश है। सिर्फ काम के दिन थे इसीलिए थोड़ा मोटा खड़ा होता है, बाकी उतना जोश है, पूरे जोश से दिल्ली बॉर्डर पर जाएंगे। धान के फसल के बाद जो है ये कहा जा रहा है किसानों का कि जैसे ही ये सीजन जो है धान की फसल लग जाती है उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पर वो जाएंगे और कुछ ही देर के बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो है रविंद्र हॉस्पिटल जो कि पदाधिकारी है राम सिंह कुंडू उनसे हालचाल जानेंगे और जानलेवा हमला हो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। बने रहे सिटी तहलका के साथ। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और तमाम चीज़ें तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। सहयोगी संदीप कुमार के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका, पानीपत।